हाय एवरीवन। दोस्तों, जब कोई हम पर इल्ज़ाम लगाता है, कोई हमें ब्लेम करता है, तो देखिए हमें बहुत ही गुस्सा आता है। और देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इल्ज़ाम लगाने में क्या जाता है किसी का, कोई किसी को चोर बोल देता है, कोई किसी के करेक्टर पे इल्ज़ाम लगा देता है। तो इल्ज़ाम लगाने में किसी का क्या जाता है। देखो, इस चक्कर में फिर वो इंसान फंस जाता है जो इंसान सच्चा होता है, और वो परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है, भाई मैं तो अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ और मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता, फिर भी लोग मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लोग यकीन भी कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे में क्या किया जाए। जब लोग हम पर ब्लेम करते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, आज का वीडियो है इसी बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इंसान को आपके कर्मों पर विश्वास है, जिस इंसान ने आपके साथ कुछ समय बिताया हुआ है, देखिए वो इंसान कभी भी आपके ऊपर, कभी भी लगाए हुए जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है ना, वो कभी भी आप पर शक नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसान आपके साथ समय बिताया हुआ होता है, उसको आपके बारे में पता है। बल्कि वो ये कहेगा, इल्ज़ाम जो आप लगा रहे हो जरा इसको साबित करके दिखाओ, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। उस इंसान को आपके ऊपर इतना ज़्यादा गर्व होगा, और वो इंसान, उसको पता चल जाएगा कि ये इंसान गलत कह रहा है, तो कभी भी वो आपके ऊपर शक नहीं करेगा। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, अगर 10 लोग आपको जज कर रहे हैं ना, तो मूर्खता है उनकी। देखिए, आपकी ज़रूरत जिस इंसान को है ना, तो वो इन बातों की परवाह बिल्कुल करेगा ही नहीं। और मान लो कोई इंसान आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, ठीक है, और आपको पता चल गया कि वो इंसान आपकी बुराई कर रहा है आपकी पीठ पीछे, तो देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपकी बुराई कर रहा है और 4 लोगों में वो इंसान खड़ा है, आपको पता चल गया कि ये इंसान आपकी बुराई करता है लोगों के सामने, भले ही वो 4 लोगों के बीच में खड़ा है, और अच्छा है वो 4 लोगों के बीच में खड़ा है, आप उसके सामने जाइए और उनसे पूछिए, कहिए कि मैंने सुना है कि आपने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं, ठीक है। और उनसे ये कहिए कि ठीक है, आपने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं मैं उनको स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। आपने जो भी इल्ज़ाम मुझ पर लगाए हैं, लेकिन एक सबूत मुझे लाके दिखा दो। एक सबूत अगर आपको मेरे खिलाफ मिल जाए तो मैं सर झुका के चला जाऊंगा यहाँ से। आपको इतना कहना है, 4 लोगों के बीच में बोलनी है आपको ये बात, ताकि वो भी शर्मिंदा हो। आपको ये बात कहनी है, एक सबूत मुझे लाके दिखा दो, अगर मैं आपकी बात सच्ची होगी तो मैं सर झुका के चला जाऊंगा। और अगर सबूत नहीं ला पाए तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे, इतने सज्जन इंसान हैं, आप किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, किसी के लिए भी आप गलत नहीं बोलोगे। आप जब इस तरीके से बात करोगे ना 4 लोगों के सामने उस इंसान से, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा वहां खड़ा खड़ा, या फिर बड़बड़ करेगा, इधर उधर की बातें करेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। जब आपको पता चल जाए वो इंसान आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में गलत शलत बोल रहा है, तो सामने से आके 4 लोगों के बीच में आके आप उससे बात करो, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए, जब वो बड़बड़ करने लगेगा, अपनी सफाई देने लगेगा ना, और जो आसपास में खड़े हुए लोग हैं वो सब समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है, और आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल शांत रहना है और हल्की सी मुस्कुराहट देनी है और वहां से चले जाना है। फिर भी अगर कोई इंसान इस बारे में आपसे बात करे तो आपको सिर्फ इतना कहना है, देखो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबके अपने अपने मुंह हैं, कोई भी इंसान अपने मुंह से कुछ भी कह सकता है, उस पर तो हम कोई रोक टोक नहीं लगा सकते ना, उसकी मर्जी, वो चाहे जो मर्जी बोले, वो उनकी सोच है, वो जिस तरीके से सोच रहे हैं वो उनकी सोच है, उनकी समझ है, उनका मुंह तो हम नहीं पकड़ सकते ना। तो आपको इस तरीके से उनको जवाब देना है। और देखिए, आपको ये कहना है कि आपके ऊपर मैं कल को कोई इल्ज़ाम लगा दूं, क्या वो सच हो जाएगा? क्या सच हो जाएगा? नहीं होगा ना, बल्कि मैं झूठा हो जाऊंगा। और देखो, उस इल्ज़ाम, जो उस इंसान ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उससे जब सबूत मांगा गया, अगर उसने सबूत दे दिया तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो आपकी मर्जी है, आप यकीन करो या ना करो। देखो, सबूत तो उसके पास मिला नहीं था, अब आपकी मर्जी है, आप मुझ पर यकीन करो या ना करो, ये मैंने आप पर छोड़ दिया। इतना कहिए बस, और मुस्कुराहट के साथ वहां से निकल जाइए।
और देखिए लोगों के सामने ना खुद को प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। जितनी ज्यादा आप सफाई दोगी ना तो लोगों को लगेगा कि जरूर आपकी कोई ना कोई गलती है, आपने जरूर कुछ ना कुछ किया ही होगा, तभी आप इतनी सफाई दे रहे हो। तो लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है, बस स्पष्ट रूप से आप दो बातें बोलिए जो भी हैं और वहां से निकल जाइए। लोगों को ज्यादा साबित कराने की जरूरत नहीं है और अपनी राह पर आप बढ़ते चलिए। ठीक है, क्लियर हुई? ज्यादा किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। और देखिए दोस्तों, अपनी अच्छाई को मेंटेन करके रखो, अपने स्वभाव को मेंटेन करके रखो, जैसे हो वैसे ही जियो। किसी के कहने से खुद को बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अक्सर क्या होता है ना, कुछ लेडीज जो अकेली रहती है, मान लीजिए किसी के हस्बैंड नहीं रहे, वो एक्सपायर हो गए हैं, तो अगर वो लेडी किसी से बात भी कर लेती है ना तो लोग इस तरीके से उसको देखते हैं कि जरूर कोई ना कोई बात होगी, जरूर कोई ना कोई बात होगी, इस तरीके का इल्जाम लगाते हैं। देखो ये उन लोगों की सोच है, वो उनकी सोच है, वो उनके संस्कार हैं। आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, तो आप अपनी जगह ठीक हो ना तो लोगों को बोलने दो, उनका काम है, वो बोलेंगे। आप अपने आप में ठीक हो, ये आपके लिए जरूरी है। और कुछ तो लेडीज ऐसी होती हैं जो कि आदमियों के ऊपर भी इल्जाम लगा देती हैं। अगर किसी आदमी ने किसी लेडी से बात कर ली तो ये गलत होगा, जरूर कोई ना कोई बात है, ऐसे हंस हंस के बात कर रहे, इस तरीके की बातें करते हैं। आप जैसे हो आप बिल्कुल वैसे ही जियो, किसी के कहने से खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। ये लोग बोलेंगे और बोलते रहेंगे, इनके बोलने का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनकी वजह से आप अपने आप को क्यों बदलो? आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका स्वभाव है, आप सभी के साथ प्रेम भाव से बात करते हो, ये आपका स्वभाव है। और देखो जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना, लोग एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे और कुछ टाइम बाद उनको पता ही चल जाएगा कि ये इंसान तो सबके लिए ही और सब पर इल्जाम लगाता है, तो लोग वैसे भी उस पर कोई विश्वास नहीं करने वाले। तो बिल्कुल भी अपने डरना नहीं है और अपना स्वभाव आपको चेंज नहीं करना है। आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। दोस्तों आपके कर्मों का बस्ता आपके साथ चल रहा है। देखिए वो आपको महका रहा है या बदबू दे रहा है, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। देखिए जब आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आपको महकाएगा ही, चाहे कितने भी कीड़े मकोड़े क्यों ना आ जाएं, वो आपको महकाएगा ही। तो देखो लोगों के इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। लोग चाहे जो मर्जी बोलें, वो बोल सकते हैं ना, जबान है, किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो किसी के कहने पर मत जाइएगा, आप जैसे हो आप वैसे ही रहिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।